सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं छपरावत और वहाँ पे है कुछ फंक्शन। वो जानने के लिए एंड तक वीडियो देख लेना। तो हमने पहले तो लिए सबके लिए सेम कलर के कपड़े कि सब लोग सेम सेम पहनने वाले। पापा का आइडिया था। उसके बाद हमने घर पे जाके किया सारे कपड़े पैक। चाचा ने किया, एक्चुअली सबने नहीं किया। और फिर मैं, चाचा और नीलू, हम सब एक बाइक पे चल पड़े छपरावत के लिए। छपरावत में क्या हो रहा है वो जानने के लिए तो आपको एंड तक वीडियो देखनी पड़ेगी। हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ पे दादी थी, बड़े वाले चाचा भी आए हुए थे। वो सबसे नमस्ते की और हम लोग अंदर चले गए। और अंदर नील खेल रहा था रुद्र के साथ और बुआ बिरयानी गाल रही थी और मैं खेल रही थी सुच्चू के साथ। मैंने सुच्चू को पराठा खिलाने की कोशिश की बट उसने मेरे हाथ से खाया ही नहीं। नील ने तो रुद्र को परेशान ही कर डाला। उसके पेट में गुदी गुदी करे जा रहा था। वो उसको पीछे छुड़ा के भागना चाह रहा था रुद्र। बुआ ने सबको बिरयानी दी और फिर चाची पानी लेके आई और मैंने पानी लेने की कोशिश की आराम से एकदम, पर मेरे हाथ से पानी गिर गया चाची के ऊपर ही। पुच्चू को पापा के पास लिटा दिया गया क्योंकि चाची को काम करना था और पुच्चू रोए जा रहा था। और बच्चे लोग सब लोग चीज़ खा खा के खेल रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे क्योंकि मैंने नहीं ली थी। अब शाम का टाइम होने लगा तो सब गीत वाई आने लगे थे क्योंकि रुद्र के हाथ में पकड़ा दिया था बैट और ये बजा रहा था सब में बैट। उसके बाद सब लोगों ने गीत गाए और जब गीत ख़त्म हो गए तो उसके बाद सब लोगों का असली रूप सामने आया। मतलब सब लोगों ने डांस करना स्टार्ट कर दिया। हमने डीजे चलाया और सब लोग डांस कर रहे थे। पहले तो चाची नाची, बुलबुल दीदी नाची और वहाँ पे जो आंटी आई हुई थी गीत वाली वो भी नाची। बच्चे भी नाच रहे थे सब लोग साथ में। उसके बाद जब सब लेडीज़ ने नाच लिया, पापा आ गए। पापा के साथ नीलू था, मैं थी और बुलबुल दीदी और बाकी जो लेडीज़ थी वो पीछे जाके खड़े हो गई। हिमांशु चाचा भी नाचे। पापा ने जीवा को गोदी में उठाया और ले लेके कूदने लगे क्योंकि जीवा उदास होकर बैठ गई थी। नाचे कूदे, उसके बाद जाके सो गए। फिर उठ के सुबह चाचा को पकड़ा दिया लकड़ी लाने का काम। चाचा ने क्या किया, थोड़ी सी लकड़ी ली, वो बुलबुल दीदी को पकड़ा दी, खुद उठाई ही नहीं। सुबह उठ के सब लोग अपने अपने काम पे लग गए थे ताकि काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। चाचा को दे दिया बर्तन धोने का काम, बड़ा वाला भगोना। और चाचा मम्मी वगैरह सब लोग सब्जी छोकने में लग गए थे। चाची ऊपर छत पे पानी गर्म कर रही थी ताकि सब लोग नहा लें और बच्चे अपना बाहर मस्त खेल रहे थे। अंशु चाचा को भेज दिया था चटनी पीसने के लिए क्योंकि घर पे तो लाइट आ नहीं रही थी। हमारा पुच्चू सबसे पहले नहा धो के तैयार था, युग उसे लेके घूम रहा था। एक सब्जी तो हमारी बन चुकी थी, अब बारी थी दूसरी सब्जी बनने की। नील ने अपनी शक्ल पे पता नहीं कहाँ से एक काला निशान लगा लिया था। चाचा भी चटनी पीस के ले आए थे जो सब्जी में डलनी थी। वो सब्जी में डालने के बाद अब सारी सब्जियां सूख चुकी थी। अब मंड रहा था आटा। बुआ और बुलबुल दीदी आटा मारने लगी थी और चाची रेडी होके तैयार थी क्योंकि अब पूजे की बारी थी और चाचा अभी तक नहाए ही नहीं थे। चाचा नहा के आए एंड देन चाचा और चाची चले गई देवताओं की पूजा करने। उन्होंने वहाँ पे पूजा की और वहाँ पे एक आंटी खड़ी थी, उनको पकड़ा दिया पुच्चू को और उनका जो बच्चा था वो पकड़ा दिया जो दूसरी आंटी खड़ी थी उनको। और पुच्चू उनकी गोदी में शांत हो गया। आंटी उसे घुमाते घुमाते अपने घर ले गई और हमने आंटी का बच्चा लिया दूसरी वाली आंटी से एंड देन जाके पहली वाली आंटी को पकड़ा दिया और वहाँ से अपने पुच्चू को लेके हम लोग आ गए घर पे। घर पे आने के बाद देखा तो पापा और बुआ मिलके आम के पत्तों की माला गेट पे लटका रहे थे जो कि हर शुभ काम से पहले लगाई जाती है। और आज था हमारे घर में हवन। हवन हवन इसलिए था क्योंकि आज था पुच्चू का नामकरण। पहले तो हमने उसका निकनेम रख लिया था, सब उसे पुच्चू पुच्चू बुलाते थे। हवन खत्म होने के बाद सबके बीच में बटा प्रसाद और पापा ने जोर से बोली लगाई। हवन खत्म होने के बाद पापा और पंडित जी बैठ गए चाय पीने के लिए और नील और हिमांशु चाचा प्रसाद बांटने लगे। अंदर सारे मेहमान बैठे थे जो सब भी आए हुए थे, उन सबको चाचा और नीलू ने प्रसाद बांटा। सब में प्रसाद बट रहा था, बस बुआ ने प्रसाद नहीं लिया बिकॉज अभी तक बुआ नहा ही नहीं थी, सब नहा चुके थे। हवन तो हो चुका था, अब थी खाना बनने की तैयारी। मम्मी ने यहाँ पे लोई बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले तो खाना बनेगा कन्याओं के लिए, कन्याएं खाना खाएंगी, देन उसके बाद कोई और खाना खाएगा। चाची धीरे धीरे सारा सामान ला के रखने लगी। चाचा और पापा अब कन्याएं लेके आ गए थे। मम्मी और बुलबुल दीदी, चाची और उनकी मामी जी ने पूड़ियाँ बेलना स्टार्ट कर दिया, उतारना स्टार्ट कर दिया। पापा पहली जो पूड़ियाँ होती है वो देवताओं के लिए होती है, तो जो सारी पहली पूड़ियाँ उतरी वो चाचा लेकर देवताओं के पास चढ़ाने के लिए लेके चले गए। कन्याओं से पहले देवताओं को खिलाया जाता है। पहले
फिर चाचा ने खाना चढ़ा दिया देवताओं पर, फिर और अंदर खाना पापा ने खिला दिया कन्याओं को। फिर चाचा ने आके सबको पैसे दे दिए, पाँव छुए चाचा और चाची ने मिलके। फिर अब सब छोटों का हो चुका था, अब सब बड़े खाना खाने लग गए थे। बड़ों के खाना खाने के बाद अब थी मेन प्रोग्राम की बारी। चाची को रेडी करने के लिए भेज दिया था और नील बाहर इंतज़ार में ढोलक बजाने लगा, बोलने लगा आ जाओ आ जाओ, सबको बुलाने लगा। बुलबुल दीदी को पकड़ा दिया, अब बुलबुल दीदी बजाने लग गई। अब ना हम लोग दादी का वेट कर रहे थे जो ये सारा प्रोग्राम स्टार्ट करने वाली थी। फिर चाचा उन दादी को लेके आ गए। अब जल्दी 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 दादी आई अंदर और अब होने वाला था प्रोग्राम स्टार्ट। हो गया था प्रोग्राम स्टार्ट। प्रोग्राम में क्या होता है कि ये जो है मटका सिर पे रखना होता है और कुएं तक ले जाना होता है। वहाँ पे कुछ इनके रस्में वगैरह होती है, इतने वहाँ पे खड़ा रहना होता है, ढोलक बजता है। बाहर का सारा रस्में ख़त्म करके अब सब लोग अंदर आ गए थे और अब प्रसाद बांटना था। तो पहले तो प्रसाद बनाया, जिस चीज़ से बनाया जाता है तुरंत के तुरंत। प्रसाद बनाने के बाद सब लोगों को प्रसाद बांटा गया। यहाँ पर सबको प्रसाद बांटा जा रहा था और जो लोग जाने वाले थे उनको भेजा जा रहा था। उम्मीद करती हूँ आप सबको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हमारे